जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, एक ऐसी परेशानी जिससे हर व्यक्ति जूझता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान इस परेशानी से अछूता हो। परेशानी क्या है? परेशानी है हमारे भीतर उठने वाले विचार। जब वो खराब होते हैं तो हमें परेशान करते हैं। नेगेटिव विचार हमारे जीवन के अंदर असफलता को आमंत्रित करते हैं। हमारे विचार क्रोध की भावना को पैदा करते हैं। हमारे विचार काम वासना पैदा करते हैं। यानी आपके विचार ही ऐसे हैं जो आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अगर कुछ करता है तो उस चीज की शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत होती है उसके भीतर पैदा होने वाले विचार। यानी सबसे पहले उसके भीतर विचार आएंगे। उन विचारों पर जब वो एक्शन लेता है तब वो कर्म बनता है। इसीलिए विचार तो आपके भीतर पैदा होंगे ही होंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर आपके भीतर ये विचार पैदा कहां से होते हैं? इन्हें कौन पैदा करता है? और विचार सात्विक होंगे या नकारात्मक होंगे, इसका फैसला कौन करेगा? यानी आपके भीतर विचार अच्छे ही पैदा हो, इसकी व्यवस्था आखिर होती कैसे है? क्यों एक व्यक्ति अपने ही घर में देखता है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह के विचार रखते हैं, यानी एक विचार पर सब लोग सहमत हो जाएं, ऐसा संभव ही नहीं होता। तो आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? तो जानते हैं सनातनियों, इस बात का पता आप कभी विज्ञान के आधार पर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वर्तमान का विज्ञान अभी इस थ्योरी को जानता ही नहीं है। जब थ्योरी को नहीं जानता है तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? लेकिन जानते हैं, एक ऐसा ब्रह्मांडीय सूत्र है जो आपको इस बात का रहस्य अवश्य बताता है कि आखिर आपके भीतर ये विचार पैदा हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, किस आधार पर हो रहे हैं, आपके विचारों को कौन नियंत्रित कर रहा है और आप क्यों विवश है उसी तरह के विचारों से प्रभावित होने के लिए। इस बात को ऐसे समझिए सनातनियों, सबसे पहले आपके इस भौतिक शरीर की बात करते हैं। तो आपके भौतिक शरीर के अंदर जब बात होती है विचारों की, तो विचार ये तो दिमाग का काम है। दिमाग सोचेगा, प्रोसेस करेगा, तभी आपको कुछ विचार आएंगे। तो आपके इस ब्रेन के अंदर वो कौन सा स्थान है जहां से विचार पैदा होते हैं? तो सनातन एक बात को समझिए, जब मैंने आपसे कहा है कि सनातन के सिद्धांत में 3 का प्रिंसिपल कंपलसरी है, अनिवार्य है 3 का सिद्धांत, तो जहां 3 का सिद्धांत होगा वहीं सृजन होती है कोई चीज। यानी किसी भी चीज को सृजित करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए 3 की एनर्जी अनिवार्य है। इसीलिए आपकी जो ये मेरुदंड है पीछे, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जहां से ये आरंभ होती है उससे ठीक 3 उंगली ऊपर आपकी मति है, जहां से विचार पैदा होते हैं। और अब इस मति के अंदर जिस तरह की एनर्जी का फ्लो होगा, आपके विचार उसी से प्रभावित होंगे। यदि आपके इस मति के अंदर सूर्य की एनर्जी फ्लो कर रही है तो आप ऊर्जावान भी रहेंगे और मोटिवेशन आपका बेहतर रहेगा। लेकिन यही तत्व यदि आपका खराब हो जाए, यानी आपने अपने इसी तत्व को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है, तो आप क्रोधी स्वभाव के हो जाएंगे और घमंडी हो जाएंगे। ऐसे में आपके विचार जो पैदा होंगे ये इसी गुण से प्रभावित होंगे या इसी अवगुण से प्रभावित होंगे। इसीलिए आप कहते हैं ना किसी व्यक्ति को, अरे देखो कितना घमंडी है, यानी उसकी बातों के अंदर, उसकी सोच के अंदर हर जगह आपको ऐसा लगेगा जैसे वो घमंड कर रहा है। तो ये जो विचार उसके पर्टिकुलर एक घमंडी स्वभाव के जो पैदा हो रहे हैं,
वो किस कारण से हो रहे हैं कि उसके इसी मति के स्थान पर उसने जिस ऊर्जा को दुरुपयोग करके रखा है, यानी ये मति का स्थान जहां जो ऊर्जा शुद्ध रूप में होनी चाहिए वहां वो नकारात्मक रूप में मौजूद है, तो उसके विचार उसी तरह के होंगे। इसी तरह से सनातनियों, इस दुनिया के अंदर हम 800 करोड़ लोग यदि हैं तो हमारे विचार केवल और केवल 7 तरह के पार्टीशन में डिवाइड होते हैं। यानी कोई व्यक्ति या तो सूर्य की एनर्जी से विचारों को पैदा करेगा, या चंद्र की एनर्जी से विचारों को पैदा करेगा, या मंगल की एनर्जी से विचारों को पैदा करेगा, या बुध की एनर्जी से करेगा, या बृहस्पति से करेगा, या शुक्र से करेगा, या शनि से करेगा। इसके अतिरिक्त तो कोई और ऊर्जा आपके विचारों को पैदा नहीं करती है। जब एनर्जी होती ही नहीं है इनके अलावा, तो फिर विचार कोई और पैदा करेगा कैसे? इसीलिए आपके भीतर जितनी ऊर्जा है, जिस रूप में है, वो सकारात्मक रूप में है या नकारात्मक रूप में है, उसी के आधार पर आपके विचार तय होते हैं। लेकिन आपके इस मति के अंदर ये सातों के सातों ऊर्जा विद्यमान है। इनमें से जो ऊर्जा अधिकतम रूप में होगी, यानी मैक्सिमम लेवल पर होगी, आप बाध्य हैं उसी के अनुसार विचारों को पैदा करने के लिए। यानी आपके भीतर विचार उसी दृष्टिकोण से पैदा होंगे। ऐसे में यदि आप अपने विचारों को बदलना चाहते हैं, तो आप अपने विचारों को जिस ऊर्जा के आधार पर आप उनको पैदा करना चाहते हैं, विचारों को अपने भीतर, आपको उसी ऊर्जा को बढ़ाना होगा। इसीलिए जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं, वो लोग धार्मिक किताबें पढ़ते हैं और तरह के धार्मिक क्रियाकलापों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, ताकि उनकी बृहस्पति की ऊर्जा बढ़े। और अगर बृहस्पति की ऊर्जा बढ़ेगी तो फिर उनके विचारों के अंदर धर्म की बात शामिल होगी। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति किसी जगह पर जाता है तो बहुत जल्दी उस जगह से प्रभावित होता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति वहां जाकर के भी प्रभावित नहीं होता है। इस बात को साधारणतः ऐसे समझिए, जैसे एक क्लास के अंदर 60 बच्चे पढ़ रहे हैं। टीचर जो पढ़ा रही है वो एक जैसा ही पढ़ा रही है, लेकिन जिस बच्चे की मति के अंदर ऊर्जा का जो लेवल है, वो उसी आधार पर उस चीज को समझने का प्रयास करेगा और उसके भीतर उसी तरह के विचार पैदा होंगे। इसीलिए कोई बच्चा बहुत सिंसियर है, होशियार है, तो कोई बच्चा शरारती है, कोई आलसी है, कोई भावुक है, कोई बहादुर है, कोई डरपोक है। ये अलग अलग गुण उन बच्चों में जो आए हैं, वो किस कारण से आए हैं? क्योंकि उनके भीतर की ऊर्जा का संसार जिस तरह का है, उसी के आधार पर आपके विचार पैदा होते हैं और वही विचार आपको वो काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए यदि आप किसी को बातों से समझा रहे हैं, तो व्यक्ति बातों से नहीं समझ पाएगा, बल्कि आपकी बातों का हो सकता है वो गलत मतलब निकाले और आपको ही दोषारोपित करे। ऐसे में आप एक बात को और देखते होंगे कि जब मैं कोई वीडियो बना करके आप लोगों के सामने रखता हूं, आप उस वीडियो को देखते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप देखिए, वहां कुछ लोगों के बहुत ही नकारात्मक कमेंट्स भी होते हैं और उसी वीडियो पर कुछ लोगों के बहुत ही सकारात्मक कमेंट्स होते हैं। अब वीडियो तो एक है, बात भी मैंने एक ही कही है, लेकिन वहां दो तरह के विचार आपको क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि दोनों व्यक्तियों के अपने भीतर के ऊर्जा का एक संसार है। वहां जो व्यक्ति जिस तरह की ऊर्जा के प्रभाव में आकर के जैसे विचारों को उत्पन्न कर रहा है, वो उसी तरह के कमेंट्स वहां पर जरूर करेगा। इसीलिए किसी के कमेंट्स आपको ये बताते हैं कि उसके भीतर की ऊर्जाओं का संसार कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है। इस बात को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति आपको कुछ कहता है, अपशब्द कहता है, गाली देता है, या आपका रिश्तेदार आपका परिहास उड़ाता है, तो उस समय ये मत सोचिए कि वो आपका अपमान कर रहा है, बल्कि आपको इस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति के भीतर का ऊर्जा का संसार कितना अव्यवस्थित है, जहां ये अपनी ऊर्जाओं का समावेश भी ढंग से नहीं कर पा रहा और इसे ये भी नहीं पता कि मुझे किस जगह पर किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो बताइए, सनातनियों, इलाज की जरूरत किसको है, आपको या उसको? इलाज की जरूरत उसको है
समाधान उसको चाहिए और परेशान आप होते हैं। अब आप परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि आपके भीतर की भी ऊर्जाओं का संसार कहीं ना कहीं अव्यवस्थित है, जिस कारण से उन चीजों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। अगर आपके भीतर का खुद का सूर्य तत्व यदि बैलेंस नहीं है, तो किसी की बात को सुनकर, किसी के नकारात्मक टिप्पणी को सुनकर आपके भीतर क्रोध पैदा होगा। लेकिन अगर ये तत्व आपका बैलेंस है, तो कोई कुछ भी कहे आपको, आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका चंद्र तत्व खराब है, तो जरा सा कोई व्यक्ति आपको कुछ कहेगा, आपके मन को पीड़ा होगी, ठेस पहुंचेगी, आप नाराज हो जाएंगे। लेकिन यही चंद्र तत्व यदि आपका ठीक है, तो कोई आपको कुछ भी कहे, आप मुस्कुरा करके उसको जवाब देंगे, उसकी किसी भी बात को आप दिल से लगाएंगे ही नहीं। और यही होता है अपने तत्वों को ठीक करने पर जीवन में आने वाले सकारात्मक परिणाम। यानी आपको परिणामों के लिए किसी और पर आश्रित होने की आवश्यकता है ही नहीं। वास्तविकता यह है कि आपको आपके भीतर ऊर्जाओं के लेवल पर काम करना है, अपनी सातों ऊर्जाओं को बेहतर बनाना है, ताकि इन ऊर्जाओं से जितने भी संसाधन इस संसार के अंदर ईश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं, उसकी पूर्णता आपको प्राप्त हो। इसीलिए सनातनियों, इस तत्व ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। इस सातों तत्वों का बैलेंस ही ईश्वर के सामने हमारा अवश्य आता है, और इसी तत्व के आधार पर ईश्वर हमारे कर्मों की गति का निर्धारण करते हैं। आपका जो तत्व दूषित है, आप उससे संबंधित कार्य को करने में सक्षम नहीं होंगे, ये बात सत्य है। और यही कारण है कि आपको यदि ईश्वर का सानिध्य भी मिल जाएगा, तब भी आप अपने कर्मों की गति को नहीं सुधार पाते। क्यों नहीं सुधार पाते? क्योंकि आप बाध्य हैं उन ऊर्जाओं के अधीन कार्य करने के लिए। यही कारण है कि महात्मा बुद्ध जैसे ज्ञानी पुरुष के सामने भी लोगों ने कांटों को बिछाने में कोई कमी नहीं रखी, उन्हें मारने का प्रयास किया। जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाने वाले लोग भी वही थे जिनकी मानसिकता उस तरह की थी। मोहम्मद साहब को दर दर भटकने पर मजबूर करने वाले वही लोग थे। भगवान राम के संदर्भ में धोबी जैसे लोग थे जिन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया। माता सीता के संदर्भ में अपशब्दों का प्रयोग अयोध्या के लोगों ने किया। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे हमारे शास्त्रों के अंदर। ना सिर्फ हमारे शास्त्रों में, मैंने आपको इस्लाम के अंदर भी, ईसाई धर्म के अंदर भी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हर धर्म के अंदर आपको ऐसे एविडेंस मिलेंगे जहां उनके धर्मों में जिन्हें महान बताया गया, उनके जीवन के अंदर भी लोगों ने कष्टों को लाने में कोई कमी नहीं करी। ये इस बात का उदाहरण है कि इतने बड़े महापुरुषों के सानिध्य में भी होने के बाद लोग किस तरह के कर्म को करने से हिचकिचाते नहीं हैं। क्यों नहीं हिचकिचाते? क्योंकि उनके भीतर की ऊर्जाओं का संसार कोई और व्यवस्थित करेगा ही नहीं, इसे आपको ही व्यवस्थित करना है। और अगर आप इसे व्यवस्थित नहीं करेंगे, तो जो ऊर्जाओं का बैलेंस आप अपने साथ लेकर जाएंगे इस जन्म के बाद, आपको अगला जन्म उस ऊर्जाओं की व्यवस्था के अनुसार ही मिलेगा, और वही योनि मिलेगी जो आप अपने कर्मों के आधार पर इस ऊर्जाओं के संसार को बनाए हुए हैं। इसीलिए सनातनी, यदि आपने शुक्र तत्व का दुरुपयोग किया तो 100% आपका जन्म निर्धन परिवार में होगा। अगर आपने अपने शनि तत्व का दुरुपयोग किया तो 100% आपका जन्म ऐसे घर में होगा जहां तिरस्कार और अपमान आपको जन्म के साथ ही मिलेगा। अगर आपने अपने बृहस्पति तत्व का अगर दुरुपयोग किया तो आपका अगला जन्म उस जगह होगा जहां धर्म कर्म दूर दूर तक नहीं होगा। अगर आपने अपने बुध तत्व का दुरुपयोग किया तो आपका जन्म ऐसे जगह पर होगा, उन परिस्थितियों में होगा जहां आप अपनी बुद्धि का उपयोग करने में सक्षम होंगे ही नहीं। यानी ऐसा वर्ग जिनके पास केवल और केवल श्रम करने की क्षमता है, उससे ज्यादा बुद्धि वो लगा ही नहीं सकते। तो मंद बुद्धि के लोग, अपनी बुद्धि से दूसरों का नुकसान पहुंचाने वाले लोग, ऐसे लोग वो लोग होते हैं जिनका बुद्ध तत्व सबसे ज्यादा खराब होता है। अगर मंगल तत्व का आप दुरुपयोग कर रहे हैं तो आप ऐसे घर में पैदा होंगे जहां आपको जन्म के साथ ही
या तो बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, या फिर आप शरीर से रोगी पैदा होंगे। अगर आपका चंद्र तत्व खराब है, उसको आपने दूषित किया, तो आपका अगला जन्म जहां होगा वहां आपकी मनोस्थिति बहुत ही विकृत होगी। आप ऐसी परिस्थिति को जन्म के साथ ही महसूस करेंगे जहां मन की शांति, घर की शांति और भीतर का सुख सुकून होगा ही नहीं। डिप्रेशन के आप शिकार होंगे। और अगर सूर्य तत्व आपका खराब है तो अगले जन्म के अंदर आप ऐसे जगह पर पैदा होंगे जहां कोई मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस इतना गिरा हुआ होगा कि कोई भी व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है और उन व्यक्तियों की परेशानियों को आप महसूस भी करेंगे और बाध्य होंगे उनको सुनने के लिए, उनको सहन करने के लिए। तभी आप देखते हैं कि एक व्यक्ति कहीं काम करता है, सेठ जी उसको गाली पे गाली दिए जा रहे हैं और वो व्यक्ति वहां मजबूर है अपना अपमान करवाने के लिए। ये आपके सूर्य तत्व को खराब करने के कारण से ऐसा होता है। इसीलिए सनातनियों, आपके कर्मों को कोई और नहीं सुधार सकता, आपको स्वयं को सुधारना है। इसीलिए कर्मों को सुधारने से पहले आपको आपके भीतर जहां से विचार पैदा होते हैं उस लेवल पर काम करना पड़ेगा। विचार सुधरेंगे, एक्शन सुधर जाएगा, एक्शन सुधरेगा तो आपकी गति सुधर जाएगी। इसीलिए इस बात के रहस्य को समझिए कि अपने सातों तत्वों को कैसे बैलेंस किया जाता है, इस विज्ञान को समझिए। मेरे सैकड़ों वीडियो इस पर बन चुके हैं ऑलरेडी, जहां मैंने अपने तत्वों को कैसे बेहतर बनाना है इसके संदर्भ में आप लोगों को बहुत कुछ बताया है। इसके अतिरिक्त मैंने अब एक और छोटा सा प्रयास किया है। जैसा आप लोग जानते हैं, एक किताब के माध्यम से भी आपका कौन सा तत्व विकृत होगा, यदि आपका कौन सा लग्न है तो, और उसको ठीक करने के लिए आप कौन से समाधान करें, इसके लिए भी मैंने एक किताब के माध्यम से आप लोगों को बताया है, जीवन के सनातन सिद्धांत और समाधान। आप उसके अंदर अपने लग्न के उपाय करके भी अपने ऊर्जाओं के संसार को व्यवस्थित कर सकते हैं। और यदि ये आप कर रहे हैं तो निस्संदेह 6 महीने के बाद आप खुद देख लेना कि आपके जीवन के अंदर कितना परिवर्तन आ चुका है। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने इन समाधान को किया है और आज उनके जीवन के अंदर विचारों के लेवल पर बहुत बड़ा परिवर्तन है। सनातनियों, कभी भी ज्योतिषीय उपाय से परिवर्तन बाहर से नहीं आते हैं, आपके भीतर से होते हैं। आपके विचार बदलते हैं, आपके एक्शन बदलते हैं, और आपके एक्शन बदलते हैं तो रिजल्ट अपने आप बदल जाते हैं। इसीलिए उपाय से आप परिणामों को नहीं लेकर आते हैं, बल्कि स्वयं को इतना कैपेबल बना लेते हैं ताकि आपको वो परिणाम प्राप्त हो। इसीलिए उपायों की गंभीरता को भी समझिए और ये समझिए कि आपके भीतर विचारों की उत्पत्ति ही वो मूल स्रोत है जहां से आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए अगर इस विज्ञान को आप समझ रहे हैं तो अपने जीवन को बेहतर आप अवश्य बना पाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपके जीवन को बेहतर बनने से नहीं रोक सकती, चाहे फिर आपका धर्म कुछ भी क्यों ना हो। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी हो, या आप किसी भी धर्म को भी ना मानते हो, तब भी यदि आप अपने तत्वों को बैलेंस कर रहे हैं तो आपका जीवन बेहतर जरूर होगा। और तत्वों को बैलेंस करने के लिए हर धर्म के अनुसार समाधान दिया जा सकता है। अभी तो मेरा प्रयास केवल हिंदू धर्म और हिंदू आइडियोलॉजी के आधार पर आपको समाधान देने का रहा है। आने वाले समय के अंदर मैं उन उपायों को भी लेकर आऊंगा जहां आप किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो, आप अगर उन समाधान को करें जो हर धर्म के अंदर किए जा सकते हैं, आप उन समाधान को करके भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और मेरा अगला प्रयास उसी दिशा में है और शीघ्र ही इसके लिए भी मैं आपको आगे की जानकारी जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि जीवन की गति को सुधारना कितना आवश्यक है और उसका तरीका क्या है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।